दिए हुए पैसे उधार नहीं आ रहे। वजह कोई भी हो सकती है। उपाय बताता हूं, लेकिन उपाय बताने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका पैसा किस तरीके से फंसा है, उसकी वजह क्या है, तभी आप वो उपाय करेंगे। क्योंकि एक ही उपाय से आपका पैसा नहीं आने वाला। पहले हम ये चर्चा करेंगे कि आपका पैसा क्यों फंसा, कौन से ग्रह की वजह से फंसा, कुंडली में कौन से घर की वजह से फंसा, क्या दोष के कारण फंसा, ऐसी क्या आपकी बुद्धि फिर गई कि आपने पैसा फंसा दिया, या ऐसे क्या अगले ने आपकी बुद्धि निकाली कि वो पैसा ले गया आपसे। जब आपको ये पता होगा ना, तभी आप इलाज कर पाएंगे। अदरवाइज आप कितने भी उपाय कर लीजिए, आपका दिशाहीन रहेंगे, आप अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे, कोई लाभ नहीं होगा। पहले वजह को जानें। वजह बताता हूं, उसके बाद उपाय बताऊंगा। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, शॉर्टकट में आपको बताऊंगा, लेकिन उपाय करेंगे आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं, सभी बहनों को, भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं, कैसी भी समस्याएं हो, हनुमान जी महाराज की पूजा सेवा करता हूं, उन्हीं के मार्गदर्शन से आपको उपाय बताता हूं। आपके जीवन की समस्याएं हैं, आप पर्सनली सलाह चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली नहीं भी है तो भी अगर आप समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 7056200033। केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़े, कॉल कोई ना करे, कॉल रिसीव नहीं की जाएगी। आप मैसेज छोड़ेंगे, मैसेज देख करके आपको रिप्लाई मिलेगा, आपकी समस्याओं का समाधान आपको कॉल के थ्रू दिया जाएगा। लेकिन पर्सनली प्रेडिक्शन सलाह की छोटी सी फीस रखी गई है, वो फीस आप पे करेंगे, उसके बाद आपको समाधान मिलेगा। कमेंट बॉक्स में अच्छी अच्छी बातें लिखें, जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान। भगवान का नाम लिखने और लेने से समस्याओं का समाधान शुरू हो जाता है। इसलिए अच्छा लिखे, अच्छा सोचे, अच्छा बोले, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपका पैसा किस वजह से रुका। दोस्तों, पैसा रुकने के पीछे सबसे अहम पार्ट केवल 3 प्लैनेट्स का होता है, जिनको कि क्रूर ग्रह भी कहा जाता है, छाया ग्रह भी कहा जाता है, राहु, केतु और शनि। ठीक है, राहु जब आपकी कुंडली में खराब होगा ना, तो क्या होगा, आपकी बुद्धि फिर जाएगी, सामने वाला आपको बेवकूफ बना करके पैसा ले जाएगा। ठीक है, वो आएगा किसी और मंशा से, लेकिन उसके मन में कोई और मंशा होगी, आप उसकी बातों में आ जाओगे, आप पैसा दे दोगे या उसको कोई सामान दे दोगे जिसका पैसा रुक गया। वो पैसा आपका जल्दी से नहीं आता। दूसरी वजह, केतु। केतु जब आपकी कुंडली में खराब होगा, केतु जब आपके धन भाव को खराब करेगा, तब क्या होगा, तब आपकी मति अपने आप ही फिर जाएगी। आपके मन में ये प्रश्न भी होगा कि ये पैसे देगा कि वापस नहीं देगा, इसको सामान दे रहा हूं, इसके पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप उसे दे देते हैं ये सोच करके कि चलो आ जाएंगे, कोई बात नहीं। वो केतु के खिलाफ, अगले ने प्रयास नहीं किया, अगले ने सिर्फ एक बार आपको कहा और आपने दे दिया। तीसरा, शनि। शनि जब आपका खराब होता है ना, तो आपका पैसा जो है वो अपने आप ही फंस जाता है। अगले की परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि वो नहीं दे पाता, आपकी परिस्थिति ऐसी होती है कि आप उसके ऊपर दबाव नहीं बना पाते। आप मांगते हैं, लेने जाते हैं, पैसा आपका आता है टूट करके। मान लीजिए 2 लाख रुपए है, कभी 5,000 आएगा, कभी 10,000 आएगा, कभी 15 आएगा, तो आपकी वो रकम टूट जाती है, आपकी कोई काम नहीं आती, और कुछ पैसे देने के बाद में वो भी रुक जाते हैं, तब आप कुछ नहीं कर पाते। ये कारण होता है शनि। दूसरा, हमारी कुंडली के 2 भाव, 2 घर, यानी कि 2 हाउसेज ऐसे हैं कि जो धन से जुड़े हुए हैं। दूसरा भाव और 11वां भाव। दूसरा भाव हमारा मनी सेविंग का होता है, 11वां भाव हमारे इनकम का, हमारे प्रॉफिट का होता है। जब 11वां भाव हमारा अफेक्टेड होगा किसी भी पाप ग्रह से, तब हमारी इनकम जो है वो या तो स्लो हो जाएगी, या पैसों की आवक जो है वो कम हो जाएगी, है ना। वजह कोई भी हो सकती है। लेकिन जब सेकंड हाउस जो हमारा मनी सेविंग का है, खर्चों से निकाल करके जो एक्स्ट्रा पैसे हम सेव करते हैं, वो हम कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, या किसी को उधार दे देते हैं, ब्याज पर दे देते हैं, तब हमारा पैसा पैसा जो फंस जाता है। अगर कुंडली इन पाप ग्रहों में सेकंड हाउस कहीं से भी दूषित है तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। तो उपाय क्या है, क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वजह नंबर 1 राहु है, कि वो इंसान आपको बेवकूफ बना करके ले गया है, वो इंसान आपको बातों में बहला फुसला करके पैसे ले गया है, तब आपको क्या करना चाहिए। राहु का लाल कपड़ा लीजिए, उसके अंदर जौ, ठीक है, 1 मुट्ठी भर जौ, लाल कपड़े पोटली बना दीजिए,
उसके ऊपर गौमूत्र का थोड़ा सा छींटा लगा दीजिए, ठीक है। और कोई भारी वजनदार चीज जैसे कि चटनी कूटने वाला जो कुंडिस होता है या तो वो ले लीजिए, या कोई ईंट ले लीजिए आप, 1 या 2 ईंट। अपने घर में पश्चिम दिशा के किसी भी अंधेरे कोने में उसको आप उस ईंट से दबा करके, उस वजन वाली चीज से दबा करके उसको आप रख दीजिए उस पोटली में, ठीक है। वजन उसके ऊपर आना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो उस व्यक्ति का जो माइंड है वो परिवर्तन होगा। ये उपाय करते समय उस व्यक्ति का माउंट का ध्यान रखें, उसका मन परिवर्तन होगा और धीरे धीरे आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है कि आपका पैसा एकदम से किसी भी कारण से किसी भी तरीके से वो बंदा दे जाएगा, लेकिन ये उपाय करने के बाद में आपको वो पोटली एज इट इज बंद की बंद, साथ में जो उसको ऊपर चीज रखी है भारी, चाहे वो कुंडी से उतार रखा है चाहे वो ईंट रखी है, आप उसे उठा करके जिस दिन पैसे आ जाएंगे उसी दिन आपसे जल प्रवाह करके आएंगे, घर में नहीं रखेंगे। जी हाँ, ये जरूरी है। उसको रखना, उसके ऊपर वजन रखना भी जरूरी है और पैसे आने के बाद में उसको जल प्रवाह करके आना भी जरूरी है। नंबर 2, केतु। आपको लगता है कि आपने अपने आप से ही पैसे दे दिए, आपने खुद पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, तब क्या करना चाहिए कि हर शनिवार इमली मात्रा आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है। वैसे तो 200 ग्राम का वर्णन है, लेकिन आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले लेंगे, कोई बात नहीं। इमली जो है हर शनिवार भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर अर्पण करके आए और शिवलिंग पर तांबे के लोटे में जल और लाल चंदन पाउडर मिक्स करके शिवलिंग पर पहले जल चढ़ावे, उसके बाद वो शिवलिंग पर इमली अर्पण करके आए। हर शनिवार कम से कम 8 शनिवार ये जरूर करें। इन्हीं 8 शनिवारों में आपका पैसा वापसी शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बीच में ही पैसा आ गया तो उसे बंद कर देंगे, 8 शनिवार आपने इसको। तीसरा, शनिदेव, आपका पैसा आ रहा है लेकिन टूट के आ रहा है, सामने वाला ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, पता भी नहीं कि देगा कि नहीं देगा, तब क्या करना चाहिए? शुक्रवार की रात को काले चने भिगो कर रख दीजिए, सुबह इनको छोंक लगा करके, जिस तरह से हम नवरात्रों की कढ़ाई में माता के लिए सूखे छोले बनाते हैं काले वाले चने, वैसे ही काले चने, ठीक है। आप उसको छोंक लगा करके, लहसुन प्याज नहीं डालना, छोंक लगा करके शनि मंदिर में जाए और जो शनि मंदिर के बाहर मांगने वाले बैठे होते हैं उन्हें आप अपने हाथों से, किसी चम्मच या कड़छी से नहीं, डिस्पोजल प्लेट दीजिए उनको, उसमें अपने हाथ से आप उनको डाल करके प्रसाद के रूप में देंगे, या वो डायरेक्ट अपने हाथ में तो डायरेक्ट ले सकते हैं। तो उनको आप इस तरीके से उनको दे करके आएंगे शनिवार के दिन। आप देखेंगे कि किस प्रकार से शनिदेव की कृपा से उस व्यक्ति के पास पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा और वो आपको पैसे देने के लिए आ जाएगा। ये 3 उपाय हैं सिंपल साधारण, जिनको आप अपने दिमाग से सोचिए कि आपके पैसे किस वजह से फंसे, राहु की वजह से, केतु की वजह से, शनि की वजह से आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि और भी भाई बहन इसका लाभ उठा पाए। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।